मार्केटें बंद है, दुकानें बंद है, इंक्रोचमेंट का है। जिस चीज़ को कोर्ट ने ऑर्डर करा हटाने के लिए, वो तो शाम को अपना उठा के मार चले जाते हैं और उनको पहले इन्फॉर्म करती है एनडीएमसी, क्योंकि वहाँ सारा लेन देन का चक्कर है। इस तरीके की हरकत करना, रात को आतंकवादी रहते हैं यहाँ पे, चोर बसे हुए हैं यहाँ पे, इंक्रोचमेंट, यहाँ से दुकानदार हटाने को तैयार है साहब, अंदर रहेंगे, हम लिख के दे रहे हैं, पर कम से कम जिसके लिए कोर्ट ऑर्डर कर रहा है वो तो करो, उससे तो आप करो। ओनिंग से आपको क्या इंक्रोचमेंट हट गई आपकी, ये समस्या। लेकिन सबसे बड़ी बात ये जो छतरियाँ वगैरह और ये चीज़ें हटवा रहे हैं, पब्लिक कहाँ खड़ी होगी? इस नाजायज़ हुआ है सर ये। सर क्यों क्या सर, हम तो दुकान के अंदर ही हैं, बाहर थोड़ी ना हम लोग, अब धूप में सड़ रहे हैं सर। गलत है ये। अब हम लोग छाए के लिए लगा रखे थे, धूप के बचने के लिए, बस बता देते तो हम लोग खुद हटा लेते हैं, लेकिन बताए नहीं, रात में आके जैसे भी लाके तोड़ रहे हो। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। कल रात करीबन 11:30 बजे जब आप सब लोग नींद की आगोश में थे या फिर आप सोने की तैयारी कर रहे होंगे, उस वक्त अचानक दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट में सरकार का पीला पंजा पहुंचता है और लगभग 150 दुकानों के शेड्स को तोड़ दिया जाता है। तर्क दिया जाता है कि ये शेड्स इंक्रोचमेंट कर रहे थे, अतिक्रमण फैला रहे थे। यहाँ के जो दुकानदार हैं वो क्या कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। मेरा नाम अशोक रंधावा है, मैं सरोजनी नगर मिनी मार्केट ट्रेडर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ जी। अशोक जी, कल जो एक्शन हुआ है एनडीएमसी का, इस पूरे एक्शन को कैसे देखते हैं आप? क्योंकि सोशल मीडिया पर आपका भी बयान वायरल हो रहा है, आप कह रहे हैं कि जो है रेडी पटरी वालों से पैसा जाता था, इनकी शिकायत की, उसके बाद इन्होंने एक्शन ले दिया। नहीं, हम रेडी पटरी के खिलाफ नहीं है, हम किसी के खिलाफ नहीं है, हर किसी को अपनी रोजी रोटी कमाने का हक है। यहाँ पे कम से कम 500 दुकानें हैं, उसमें 125 के करीब जो एक खड़ेजा कमेटी थी सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी, उसमें से कोई 112 या 20 लोगों को उन्होंने तह बाजारी दे दी, जिसको एनडीएमसी ने माना और वो किराए पे यहाँ पे रह रहे हैं और मेरा ख्याल 20-22 साल हो गए उनको, ज़्यादा ही हो गए होंगे। वो भी एक हमारा पार्ट है। ऐसे यहाँ पे वेजिटेबल मार्केट्स हैं, वो भी हम लोगों का पार्ट है। 300 के करीब लोग जो हैं उनको वो कोर्ट से स्टे लेके आए, जिसे रिलीफ भी कह सकते हैं। वो भी जब सालों से बैठे हुए एनडीएमसी कुछ नहीं कहती, तो वो भी हमारा पार्ट हो। दिक्कत यहाँ पे आ रही कि हज़ारों की संख्या में ये चलते फिरते आप देखेंगे जो कंधे पे टांग के बेचते हैं, परफ्यूम, बेल्ट, सारी चीज़ें, मतलब जो दुकानों में बिकती वो दुकान के सामने बेचते हैं। उसे भी चलिए एक बार छोड़ दीजिए, लेडीज़ के साथ इतनी डेली एक न्यूसेंस होती है। परफ्यूम, नकली परफ्यूम होता है, यहाँ छिड़का, हाथ पे छिड़का, फिर पकड़ लिया, उसने कहा नहीं चाहिए तो उसको गाली बकते हैं। हफ्ते में 2-3 दिन यहाँ पे इस मैटर्स में झगड़ा भी होता हैगा। हम लोगों ने, और उसके अलावा कोई 1000 के करीब अवैध रेहड़ी पटरी है। मेट्रो तो अभी पुलिस ने साफ़ करवा दी, बड़ी अच्छी बात हैगी। चारों तरफ यहाँ पे दुकानों के आगे बैठे हुए हैंगे। हम लोग भी गलत हैं, हम ये नहीं कहते, हम लोग यूँ आगे बढ़ते हैं अपनी दुकान से, जगह से आगे, कि वो हमारी दुकान के आगे बैठ जाते हैं। और जब वो 3-4 दिन बैठ जाएं, ऐसे कई केसेस हैं कि 1 हफ्ते बैठे वो कोर्ट चले गए कि जी हम तो इसके दुकान के आगे बैठते थे, हमें यहाँ पे स्टे दे दिया जाए, और उनको स्टे मिल गया। हम उसके खिलाफ हैं जो यहाँ पे अनऑथराइज बैठ रहे हैं। देखिए, 50 से 60 हज़ार लोगों का डेली का आना जाना है, यूथ भी होते हैं, उसमें मैक्सिमम लेडीज़ों का ज़्यादा आना है। वीकेंड पे और फेस्टिवल पे 1 लाख से पार जाती है ये। लोगों को यहाँ चलने की जगह नहीं, उससे ज़्यादा यहाँ हॉकर, उससे ज़्यादा अनऑथराइज। एनडीएमसी कहती है कि जी किसका काम है, एनडीएमसी इन्फोर्समेंट का काम है, वो रोके। 50 एप्लीकेशन, हर मीटिंग में ये सवाल उठता है, बॉडी हॉकर को रोकिए, हम अंदर चले जाएंगे। आपके चैनल पे मैं कह रहा हूँ, हम लोग अंदर हो जाएंगे, बड़ी मार्केट के दुकानदार अंदर हो जाएंगे, हमसे एफिडेविट ले लें, पर ये इनको तो हटाए। अगर ये हटते हैं, हमें अंदर आने में कुछ नहीं। अभी आप इतनी देर से खड़े, मेरी दुकान पे एक कस्टमर नहीं आया, वो बाहर से वो खरीद के अपना और वो चला जाता, कहते यही शायद सरोजनी नगर मार्केट। तो क्या वजह लगती है आपको, जो बाहर का आप इन्वेस्टमेंट बता रहे हैं, इसकी वजह क्या लगती है? क्या वजह मिली भगत है जी। दोनों जो एजेंसी हैं, क्यों मैं अपना मुंह नहीं खोलना चाह रहा हूँ, पैसों से मतलब है उनको। तो आपने इसकी शिकायत की, उसका खामियाजा आपको? हम लोग क्या है, बड़ी मार्केट के दुकानदार दिल्ली हाई कोर्ट गए 2 साल पहले। 3 बार दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑर्डर दे रहा दिल्ली पुलिस को और एनडीएमसी को कि ये यहाँ से हटाए जाए। बस वो ऑर्डर के बाद 1-2 दिन ड्राइव हुई, फ़ोटो बनी, फ़ोटोएँ खींची कि जी साफ़ हैगा, और फिर उसके बाद फिर
अब यहाँ 2-3 दिन यूं नहीं दिख रहेगा कि एनडीएमसी का ड्राइव चल रहा है, आज भी चला। ड्राइव चली है, लगभग 150 दुकानों में शेड्स जो तोड़े गए हैं, आपको लग रहा है कि अब सवाल क्या तोड़े इन्होंने? जो ओनिंग लगी हुई है, फोल्डिंग होती है, बारिश आ रही, दोपहर आ रही, उसको खोल के आप आगे कर लीजिए। किसी को दिक्कत है उस पे तो कस्टमर नहीं चढ़ रहा ना, मैं चढ़ के वहाँ से वो दिखाऊंगा अपना कि आप इसे इंक्रोचमेंट हटाना कहते हैं। रात को आप बिना बताए एसोसिएशन को 11:30 बजे 3-3, 4-4 बुलडोजर लेके आ रहे हैं और वो आप यहाँ पे तोड़ना शुरू कर दिया। खाली ओनिंग से क्या इंक्रोचमेंट हट जाएगी? और जब रात को मार्केटें बंद है, दुकानें बंद है, इंक्रोचमेंट का है। जिस चीज़ को कोर्ट ने ऑर्डर करा हटाने के लिए, वो तो शाम को अपना उठा के माल चले जाते हैं और उनको पहले इन्फॉर्म करती है एनडीएमसी, क्योंकि वहाँ सारा लेन देन का चक्कर है। इस पे कोई ध्यान नहीं देता। डायरेक्टर इन्फोर्समेंट को हाई कोर्ट ने कंटेम्प्ट का नोटिस दिया है। वो उस दिन से चिढ़ा पड़ा है कि अब मैं इन दुकानदारों को देख लूँगा। दुकानदारों को वो भाई देख क्या लेगा? बिल्कुल हो रहा है। वो इतना मोटा पैसा जाता है सर कि उसके आगे कोई नहीं कुछ बोल पाता है। इसको अगर रोकना है, अगर इसको ठीक करना है मार्केट को, एशिया में मशहूर मार्केट है, कितनी फेमस मार्केट है, और ये सच है कि और मार्केटों में इतना सस्ता सामान और अच्छा सामान नहीं मिलता जितना सरोजनी नगर में मिलता। इसीलिए लोग 50-60 हज़ार यहाँ पे आते हैं। लुटियंस जोन्स, एनडीएमसी एरिया, नई दिल्ली में इस तरीके की हरकत करना, रात को आतंकवादी रह रहे हैं यहाँ पे, चोर बसे हुए हैं यहाँ पे, दुकानदार है। 1952 की मार्केट बनी हुई है, जो रिफ्यूजी लोग आए थे पाकिस्तान से, उनको दी गई है। इस तरीके से इतना जो एक बार हमारी मार्केट में आ रहा फैमिली को लेके, वो दोबारा नहीं आ रहा। 21 रास्ते थे, आपने 19 रास्ते बंद कर दिए। एनबीसीसी 16,000 फ्लैट बना रही, हमें उससे दिक्कत नहीं है, बल्कि लोग बसेंगे तो हमारी सेल ही ज़्यादा बढ़ेगी। पर आपने जब यहाँ पे 5,000 मकान थे तब तो आपने 21 रास्ते दे रखे थे। अब यहाँ पे 16,000 मकान बनने तो 2 आप रास्ते दे रहे। कोई पॉलिसी आपकी तो होनी चाहिए साहब, जो बना रहे। एलजी साहब को भी बोला, पीछे हमने दुकानें बंद करके प्रोटेस्ट किया था, एलजी साहब भी आ गए थे, चेयरपर्सन एनडीएमसी भी आ गए, उनको बताया ये तकलीफ़ है। उन्होंने बोला अच्छा ठीक है देखते हैं। पर अब वो सरकारी प्रोजेक्ट है, उस पर कोई सुनवाई नहीं। इंक्रोचमेंट यहाँ से दुकानदार हटाने को तैयार है साहब, अंदर रहेंगे, हम लिख के दे रहे हैं, पर कम से कम जिसके लिए कोर्ट ऑर्डर कर रहा है वो तो करो, उससे तो आप करो। ओनिंग से आपको क्या इंक्रोचमेंट हट गई आपकी, ये समझ से बाहर है। तो रात अचानक 11:30 बजे सरकार का पीला पंजा दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट में पहुंचता है और लगभग 150 दुकानों के जो शेड्स हैं वो तोड़ दिए जाते हैं। ये आप देखेंगे, मैं कैमरामैन से कहूँगा एक एक करके तमाम दुकानें दिखाएं जिनके बाहर पहले शेड्स हुआ करते थे। अब एक भी शेड आपको नज़र नहीं आएगा। कल करीबन 11:30 बजे जेसीबी आती है, सरकार का पीला पंजा आता है और इन शेड्स को तोड़ दिया जाता है। और उसी वक्त आपको बता दें कि तमाम दुकानदार घरों से निकल कर बाहर आते हैं और ये आरोप लगाते हैं कि एनडीएमसी को पैसा जाता था और उसकी शिकायत दी गई थी, जिसकी शिकायतों के बाद ये पूरा एक्शन लिया गया है। और एक पूरी सोची समझी साजिश इसे जो है दुकानदार लगातार बता रहे हैं, एसोसिएशन बता रही है। तो ये पूरी कार्रवाई रात को हुई है। ये जो शेड्स तोड़े गए हैं, क्या कहेंगे, सही किया है, गलत किया है? हमको नहीं पता भैया, हम अभी ये जो शेड्स तोड़े गए हैं, सही किया है, गलत किया है? इसे पूछो। इंक्रोचमेंट किया हुआ था आप लोगों ने? इंक्रोचमेंट था, ये इंक्रोचमेंट था जो तोड़ा गया है। तो देखिए, बोलने के लिए ये लोग तैयार नहीं हैं, लेकिन हालांकि कुछ और दुकानदारों से हमने बात की तो उन्होंने कहा कि ये धूप और बारिश से बचने के लिए शेड्स बनाए हुए थे, जिसे तोड़ा गया है। बहुत पुरानी ये मार्केट है। ये जो शेड्स तोड़े गए हैं, कल सही किया है, गलत किया है प्रशासन ने, कैसा लगता है? वो अंदर वाला बताएगा मेरे। अंदर वाले कहाँ हैं? अंदर वो मालिक अंदर बताएगा। मालिक अंदर है। अब आपको धूप लग रही होगी, पहले कल तक ये आगे तक था? हाँ, कल तक आगे तक था, जो आगे तक था, अब धूप लग रही है? धूप तो लगेगी जब हट गया है भाई। हट गया है। हाँ, परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी बहुत हो रही है। परेशानी हो रही है। परेशानी हो रही है, फिर भी मुस्कुरा रहे हो? धूप लग रहा है हाँ। और उसके बाद कस्टमर कैसे रुकेगा, देखेगा तभी तो ले जाएगा, तभी लो हम लोग कमाएंगे, नहीं तो कहाँ से कमाएंगे। कल कहाँ तक था ये कल से ही हटा है। परसों सही था, परसों पूरा लगा था, इतना लगा था। कितना फीट आगे तक था? ये 8 फीट लगा था। 8 फीट लगाया हुआ था? 8-6 यही लगता ही है। उतना ही रहता है। कितने बजे तोड़ा है उन्होंने? कल ये 11:30 बजे रात तक। 11:30 रात तक। कैसा लगता है, एक्शन सही हुआ है?
एक्शन सही हुआ है? नहीं सर, सही तो नहीं हुआ है सर। क्यों सही क्यों नहीं हुआ है? ये तो इंक्रोचमेंट था ना, अतिक्रमण किया हुआ था। हाँ जी हाँ जी, सही हुआ है गलत हुआ है? क्या जो बाहर लगा रखा है उसके लिए मतलब धूप तो लग रहा है सर जी। धूप लग रहा है। से बचने के लिए क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम नवीन है भैया। आपकी दुकान कहाँ पर है? दुकान 130 सरोजी नगर मार्केट। कैसे देखते हैं एसएमसी का जो एनडीएमसी पुलिस वगैरह सारे साथ साथ ही थे, लेकिन फिर भी पुलिस वालों ने काफ़ी साथ दिया था। एनडीएम संघ वगैरह इनसे सबसे सारा समझौता वगैरह, असल में पीछे एक हमारे टोनी है, वो बीच में बोल पड़ा था। उसके बोलने के ऊपर थोड़ा सा, क्योंकि कोई बंदा आजकल बोल के राजी नहीं है किसी से भी, ना पुलिस से ना कमेटी से। हर बंदा अपने आप में मस्त है यहाँ पे, ये सबसे बड़ी बात है। तो ये जो पूरा एक्शन एनडीएमसी की तरफ से हो रहा है, कैसा मानते हैं इसको? सही है? नहीं, एक तरह से सही भी है, देखा जाए तो होना भी चाहिए हिसाब से, ये सही भी है। क्योंकि अगर नहीं होगा तो ये तो अप्रोचमेंट ज़्यादा होगा, सबसे बड़ी बात। अब ये करेंगे उसी से हटता है सारा का सारा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये जो छतरियाँ वगैरह और ये चीज़ें हटवा रहे हैं, पब्लिक कहाँ खड़ी होगी इससे? पब्लिक के खड़े होने के लिए जो जगह चाहिए वो पब्लिक को मिलेगी नहीं, सबसे बड़ी बात जगह। अब पब्लिक को जगह नहीं मिलेगी तो पब्लिक खरीदेगी क्या? दुकान का मतलब क्या होता है? दुकान का मतलब यही होता है ना कि पब्लिक आए और कोई चीज़ खरीदे यहाँ से। अब पब्लिक कैसे आएगी? आपकी मार्केट से ये भी आरोप लगा रहे थे प्रशासन पर कि रेहड़ी पटरी वालों से पैसा जाता है, मामला कोर्ट तक भी पहुंचा है। नहीं भैया, वो तो देखो हर चीज़ होती है, हर चीज़ें होती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ना एनडीएमसी की तरफ से ना पुलिस की तरफ से, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन भाई साहब सख्त, ये रूटीन वर्क है सारा, ये सब चलता है। देखो बातें 50 आदमी 50 बातें बनाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। कार्रवाई जो हो रही है सर कोई कार्रवाई नहीं हुई, मसद हो रही है सर। हम तो बस धूप में सड़ रहे थे खड़े बस, और कोई कार्रवाई नहीं, मसद नहीं है। अच्छा खासा छाया में रहते थे, काम करते थे। नाम बता दीजिए। मेरा नाम राजू नाम है मेरा। ये जो एनडीएमसी कार्रवाई हुई है, कैसा मानते हैं इसको? सर ये तो नाजायज़ हुआ है सर ये। सर क्यों क्या सर, हम तो दुकान के अंदर ही हैं, बाहर थोड़ी ना। हम लोग छाता लगाते थे, हम लोग मजदूर लोग यहाँ छाया में रहते थे, वो भी हटा दिया कल। अब धूप में सड़ रहे हैं सर। कितनी दिक्कतें हो रही हैं? सर बहुत दिक्कत हो रही है। दिक्कत एक दिक्कत बता दें सर, बहुत दिक्कतें हैं। वो आपने धूप से बचने के लिए लगाया हुआ था? धूप से बचने के लगा रखा था। अब धूप दे दो, पूरा धूप में खड़े हैं सर। अभी तो सड़क पे ही लगाए हुए हैं। तो सड़क लगाया सर, अभी क्या करें सर? सबने लगाया, हमने लगा लिया। फिर तो हम तो ऊपर लगाते हैं, हमारी तो ऊपर दुकान लगती है हमें से। क्या करें सर, पूरा आगे है तो हम पीछे रहते हैं, तो हम भी आगे हो गए। तो आपको पहले बताया गया था? सर हमें तो पता नहीं, कुछ बताया नहीं गया सर। मैं ऐसा अचानक रात में 1 बजे रात के आए तो लोग तोड़ना चालू कर दिया उन्होंने। हाँ, कोई नोटिस ही नहीं मेरे पास। एक्शन हुआ है, सही हुआ है गलत हुआ है? बहुत गलत हुआ है, आतंक मच रहा है, देख नहीं रहा आप। आपको बताया गया था? नहीं, कुछ ऐसा बताया नहीं गया था कि इतना वो होगा। बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रही है। 2-3 दिन से हम लोग आधी रात तक यहीं रह रहे हैं। वो काफ़ी एनडीएमसी से बहुत परेशानियाँ हो रही हैं। कल आपने देखो सब तोड़ ताड़ कर रखा है, बहुत माहौल भी ख़राब कर रखा है मार्केट में। कस्टमर कल भी काफ़ी पंगा हुआ है, उस चीज़ को लेकर भी काफ़ी दिक्कतें हुई हम लोगों को। क्या आ रहे हैं अपने मन मर्जी है, तोड़ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। अब उनका चल रहा है सारा, आपको तो पता ही है सारा सिस्टम। वो कह रहे हैं कि इंक्रोचमेंट आपने किया था, अतिक्रमण किया हुआ था। नहीं, अब ये तो अब सीनियर लोग जाने, हम क्या जाने, ये वही बता सकते हो उस मसले को लेकर। अब कितनी परेशानी हो रही है धूप? अब आप देख लो, आपके सामने ही है सारी चीज़ें। सारे अब एक लोग को नहीं, सारे लोगों को देखो कितने परेशानी हो रही है, हर चीज़ हम लोग को। वो कहते हैं ना कि आपने इंक्रोचमेंट किया हुआ है, ये कहना है प्रशासन का, सरकार का। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जिन रूल जो बने उन्हें सारे लोग फॉलो कर रहे हैं, कोई ना कर रहा हो तो बताया जाए। ये चीज़ें, ये छतरी तो मेन, ये तो कोई वजह नहीं थी ना तोड़ने को, इसमें क्या। और वो भी रात को? हाँ, रात को वो भी। दुकान बढ़ने के बाद कैसे देखते हैं जो पूरा एक्शन हो रहा है एनडीएमसी का? ये तोड़ रहे हैं पूरा शेडिंग वगैरह। गलत ही है और क्या भैया? गलत है? कैसे गलत हुआ है? गलत है ये। अब हम लोग छाए के लिए लगा रखे थे, धूप के बचने के लिए। बस बता देते तो हम लोग खुद हटा लेते हैं, लेकिन बताए नहीं। रात में आके जैसे भी लाके तोड़ रहे हो। कितनी दुकानों का? सब तोड़ डाले पूरी मार्केट में, कोई थोड़े थोड़े। प्रधान वगैरह ने, सबने, कोई कुछ बोल ही नहीं सकता ना। उनसे क्या बात करेंगे? उनका जो करेगा, उनका जो मन आएगा वो कर क्या सकते हैं। कहना है उनका, क्यों तोड़े गए? भाई इसके बारे में तो हम भी कुछ नहीं बता सकते क्यों तोड़े हैं। सरकार ने उस पर जरा बता देना, ये जो एक्शन हो रहा है बहुत बढ़िया काम करा है। बढ़िया कैसे? घर के अंदर तो मैं कैसे बोल सकता हूँ आपसे। सर ये जो पूरा एक्शन हुआ है, कैसे देखते हैं इसको? सर ये बहुत बुरा हुआ है, सब दुकान वालों के लिए भी बुरा हुआ है। अब जैसे कि जब बारिश वारिश आती है, धूप वगैरह होता है, तो बंदा कैसे काम कर पाएगा? और घमस वगैरह कितना होता है, आपको भी पता है। अभी कितनी टेम्परेचर गर्मी चल रही है। ये पूरी दिल्ली में हो रहा है। वो लोग कह रहे हैं आपने इंक्रोचमेंट किया हुआ है, अतिक्रमण नहीं किया हुआ नहीं, है। इंक्रोचमेंट देखो, जो इंक्रोचमेंट है वो जैसे कस्टमर के अकॉर्डिंग ही करवाते हैं। अब ये स्पेस देखो पूरा खुला है। अब कस्टमर लोग अगर जानबूझ के अगर यहाँ खड़ा हो जाएगा तो उसको भी तो दिक्कत होगी। हम खुद नहीं चाहते दिक्कत किसी को।
पहले बताया गया था आपको ये तोड़ने ये नहीं कुछ ना तो बताया गया, ना तो नोटिस आया, ना कुछ आया। पानी मिला है? नहीं कितनी दुकानों पर किया है? ये तो तकरीबन कम से कम वैसे इनों का कम से कम टारगेट है कम से 600-700 दुकानों का, क्योंकि जो 500-600 दुकान तो दुकानें हैं, बाकी 100-200 दुकानें जो छोटी दुकानें जो सामने जो आप देख सकते हो सामने जो लगा हुआ है, ये सारे छज्जे वज्जे कल तोड़वाए हटवाया है, रात को हटवाया है उन्होंने। बाकी माल वाल कुछ नहीं लेके गए, सिर्फ वार्निंग दे के गए बस। मैं तो था नहीं, तोड़ रहे हमारी दुकानें, लेकिन वो कह रहे हैं भाई ये सब हटा लेना वरना ये सारा तोड़ ताड़ के उठा के ले जाएंगे। जेसीबी भी आई थी कल, दो आई थी कल। और उसके बाद एक नंबर जो गली है, एक नंबर गेट जो है उसके आगे जाके 32 नंबर पे कल आग भी लगी है, क्योंकि छज्जा उतार रहे थे, दुकान बढ़ाने के बाद छज्जा उतार रहे थे तो उसमें शॉर्ट सर्किट वगैरह हुई, उसको वैसे आग लग गई है, सुनने में ये है। तो कई वर्षों पुरानी ये मार्केट है और मार्केट में जो दुकानदार हैं उन्होंने दुकान के बाहर शेड्स बनाए हुए थे। हालांकि दुकानदारों का ये कहना है कि धूप और बारिश से बचने के लिए इन शेड्स को बनाया गया था। लगभग 8-8, 10-10 फीट के शेड्स कल अचानक जेसीबी पहुंचती है और तोड़ दिए जाते हैं। ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये जो टीन आपको नज़र आ रही हैं कल तक ये आगे तक हुआ करती थी, लेकिन आज आपको नज़र आएगा कि किसी भी दुकान के बाहर कोई शेड नहीं है, कोई टीन नहीं है। कल अचानक प्रशासन कार्रवाई करता है और कार्रवाई करते हुए लगभग 150 दुकानों के शेड्स तोड़ दिए जाते हैं। अब दुकानदारों का ये कहना है कि वो किसी तरह का अतिक्रमण नहीं था, वो सिर्फ बारिश और धूप से बचने के लिए दुकानदारों ने शेड्स आगे किए हुए थे, जिस पर कार्रवाई की गई है। बहरहाल सरकार का तर्क है कि दिल्ली में जितने भी अवैध दुकानें हैं, अवैध अतिक्रमण है, इंक्रोचमेंट है, उन पर बुलडोज़र चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।